हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रक्षिता रितेश है और आज मैं आपको कथा संगम की किताब से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चिड़िया के बच्चे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। दो भाई थे, बड़ा जगन और छोटा मगन। दोनों एक नंबर के शरारती। दूसरों को सताने में दोनों को बड़ा आनंद आता था। कभी गधे की दुम से पिल्ला बांध देते, कभी छत से कांटा लटकाकर किसी की टोपी खींच लेते। लोग डांटते, माँ डांटती, पिता बुरा भला कहते, किंतु जगन मगन पर कोई असर होता ही न था। घर के आंगन में एक बड़ा पेड़ था। एक दिन जगन मगन उसके नीचे खड़े थे। उनके हाथ किसी को छेड़ने के लिए खुजला रहे थे। दिमाग कोई नई खुराफात करने को बेचैन था। अचानक पेड़ के कोटर से ची ची की आवाज़ आई। दोनों ने कोटर की ओर देखा। वहाँ एक चिड़िया अपने नन्हे नन्हे बच्चों को चुग्गा खिला रही थी। मगन के मन में तुरंत एक नई शरारत सूझी। जगन से बोला, अंदर से सीढ़ी तो ला। सीढ़ी क्यों? जगन से पूछा। पेड़ पर कोई आम लटका है क्या? अरे आम नहीं, मगन ने आंखें मटकाते हुए कहा। चिड़िया के बच्चे को पकड़ना है। उनके पैरों में डोरी बांधकर पतंग की तरह उड़ाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। यह सुनकर जगन की आंखों में भी शरारत तैर गई। भागा भागा वे घर के अंदर गया। सीढ़ी स्टोर में रखी थी। माँ की नज़र बचाकर जगन उसे ले आया और पेड़ से टिकाकर खड़ी कर दी। यह तो छोटी है, मगन बोला। चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए कोटर में हाथ डालना होगा। इस पर चढ़कर तो हाथ वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। सबसे ऊपर वाले डंडे पर चढ़ेगा तो हाथ पहुँच जाएगा। जगन ने कहा, तू चढ़, मैं डोरी लेकर आता हूँ। मगन सीढ़ी पर चढ़ने लगा। जगन डोरी लाने चला गया। चिड़िया ने मगन को सीढ़ी पर चढ़ते देखा तो उसके इरादे समझ गई। जोर जोर से शोर मचाती कोटर के इर्द गिर्द उड़ने लगी। तब तक जगन डोरी लेकर आ गया। मगन से बोला, तू ऊपर के डंडे पर होकर बच्चों को पकड़, मैं डोरी लेकर सीढ़ी पर चढ़ता हूँ। मगन सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले डंडे पर खड़ा हो गया। कोटर में हाथ डालकर बच्चों को पकड़ना ही चाहा था कि चिड़िया ने अपनी तेज चोंच उसकी कलाई पर मारी। तब तक जगन भी सीढ़ी पर चढ़ चुका था। हाय! मगन दर्द से चीखा। उसका संतुलन बिगड़ गया। जगन मगन के साथ सीधी जमीन पर आ गिरी। दोनों के कंधे छिल गए, सिर फूट गए। दोनों की चीखें सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई। किसी तरह दोनों को उठाकर अंदर ले गई। घाव पोंछकर हल्दी का लेप लगाया, पट्टी बांधी। फिर जगन मगन के पापा को फ़ोन किया। दोनों की हालत देखकर माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जगन मगन के पापा स्वयं डॉक्टर थे। सूचना पाकर दौड़े दौड़े आए। जगन मगन दोनों दर्द से कराह रहे थे। पापा ने आते ही दोनों को एक एक इंजेक्शन लगाया। घिसटने से आई चोटों पर दवाई लगाई। फिर पट्टियाँ ठीक करते करते पूछा, सीढ़ी लगाकर पेड़ पर क्या कर रहे थे? जगन मगन एक दूसरे को देखने लगे। पापा से कैसे कहें, पेड़ के कोटर में चिड़िया के बच्चे पकड़ रहे थे। चिड़िया ने चोंच मारी, सीढ़ी फिसली, हम गिर गए। पापा ने उनकी मम्मी की ओर देखा। उनकी मम्मी चुपचाप कोने में खड़ी थी।
उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। चिड़िया के बच्चे को बांधने के लिए डोरी जगन लाया था, वह उसके हाथ में ही थी। उसे देखकर पापा सब समझ गए। बोले, मुझे पता है तुम दोनों उस बेचारी चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़े होगे। सीढ़ी गिर गई और फिर वह उनकी मम्मी से बोले, शाम को रामू दूध वाला दूध देने आए तो कहना इस जंगली चिड़िया और उसके बच्चे को मारकर दूर जंगल में फेंक आए। नहीं पापा, सहसा मगन बोला, उस बेचारी चिड़िया का इसमें क्या दोष? हर माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए वही करेगी जो चिड़िया ने किया। हाँ पापा, जगन भी बोला, गलती तो हमारी है। हम अपने मनोरंजन के लिए उससे उसके बच्चे छीन रहे थे। फिर माँ की ओर देखकर बोला, हम दोनों को ज़रा सी चोट लगी तो माँ इतना रोई। चिड़िया अपने बच्चों को खो देने पर जाने कितना रोती। मम्मी ने दोनों को कलेजे से लगा लिया। पापा बोले, तभी तो तुमसे सब कहते हैं शरारत करो, किंतु ऐसी कि किसी का अहित ना हो। जगनमगन की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।